मैंने माँ को काकी से कभी भी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर से नानी ने कुछ कह दिया तो बात और बढ़ गई। हाँ वर्षा, लेकिन नानी का स्वभाव तो सब जानते हैं और माँ तो उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। तो अब क्या हो गया? शुरू में तो मैं भी डर गई थी, लेकिन अब दादी आ गई है ना, वो सब ठीक कर देंगी, वो सब संभाल लेंगी। अक्षरा ले आ गई यहाँ। लो कब से आई है, पर नानी के पास बैठने की फुर्सत ना है तारे पास। नानी वो मुझे आपसे। अक्षरा सब बाहर कर रही हैं, हम भी बाहर चलते हैं ना। वर्षा मैं अभी आती हूँ, तू प्लीज जाकर ऊपर से मेरा पर्स ले आ, वहीं टेबल पर रखा है। बोल क्या बोल रही थी बेटा? नानी आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने गुलाबों को घर के लोगों पे नजर रखने के लिए कहा था? उसे पैसे दिए थे ना आपने? अरे वो तो तुम लोग का ध्यान रखने के लिए दिए थे। अब वर्षा वहाँ पे अपना ध्यान रख रही कि नहीं, मन्ने कैसे पता चलता? नानी लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जब घर में वहां किसी को पता चलेगा तो मैं कितना शर्मिंदा हो जाती। लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो भी करेंगी ना, सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ भी करना या कहना सब कुछ बदल सकता है। अक्षरा सारा परिवार इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा रहा। शौर्य के बाबूजी सही कह रहे थे, हम सबको मिलते रहना चाहिए। तो फिर शनिवार को आ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा है ना, अगले दिन सबकी छुट्टी भी रहेगी। जी जरूर आएंगे। चलिए ना। हाँ बेटा जी आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। अच्छा बेटा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण माँ जी। आप सब लोगों ने इतने कम टाइम में इतना कुछ कर दिया। अरे अक्षरा आप ज्यादा फॉर्मल मत हो जाओ। वैसे हम सब ने भी बहुत मजा किया। थैंक्स टू यू फॉर ऑल दैट। क्षमा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय। प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको आइसक्रीम खानी। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो नहीं खाएंगे। नैतिक, मुझे आइसक्रीम खानी है। देखिए ना, उसके पास चॉकलेट फ्लेवर भी है। प्लीज। नहीं रहने दीजिए, घर जाने में देर हो गई तो। हाँ। वैसे अब आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। चलिए। मैं भी आया। एक चॉकलेट आइसक्रीम दे दीजिए। अरे ये तो हेडलाइट्स ऑन रहेगी। अक्षरा, हेडलाइट्स ऑन है, ऑफ कर दीजिए।
तक हुआ ही नहीं। वो मैं कंफ्यूज हो गई। अक्षरा, आप गाड़ी में बैठती हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में भी जानिए। ये यहां से स्विच ऑफ होता है, देखिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए आइसक्रीम। थैंक यू। आपके पूरे परिवार को सिंघानिया परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। जी। मुन्ना ना आया अब तक? साथ में तो निकले थे ना? जी बस आ रहा होगा। कहाँ रह गए थे तुम लोग? एक फोन कर दिया होता। सब लोग राह देख रहे थे। ये क्या लग गया? इतने बरसों के बाद हमारी ऐसी दिवाली हुई कि हमारा मन प्रसन्न हो गया। मैं तुम सभी का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूं। दद्दा जी, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? इसमें तो हम सब की खुशी है। और क्या, आपकी खुशी में हम सबकी खुशी है। वैसे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जाओ बच्चों, सो जाओ। आप भी सो जाइए ना। चलो गुड नाइट। लो, 2 मिनट भी आप शांति से बैठेंगे नहीं, आते ही काम शुरू। लेकिन यहाँ भी तो देखिए क्या हाल है। सारी की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। मैं झांकी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई कि कमरे की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। अक्षरा, धीरे धीरे हो जाएगा। आप इस वक्त ये सब रहने दीजिए। कल एक नया दिन है, नया रूटीन शुरू करेंगे। इतना थकने के बाद एक दिन तो आराम कर लीजिए। थके कहाँ है नैतिक? कितना एंजॉय किया हमने। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। एक अलग ही दुनिया में चले गए थे ना हम। दद्दा जी से छुपकर यहाँ रिहर्सल, वहां रिहर्सल, कॉस्ट्यूम्स। हाँ, स्क्रिप्ट लिखना, डायलॉग्स याद कराना, और वो भी मेरे जैसे एक्टर को। यही प्यारी यादें तो रह जाएंगी। अब तो बस वही रोजमर्रा का काम है। हाँ, उठो, ऑफिस जाओ, वही मीटिंग्स वगैरह। और अब तो कोई नाराज भी नहीं है कि उसे मना सकूं। आप बोले तो मैं फिर से नाराज हो जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज। बड़ी मुश्किल से ये हंसी आपके चेहरे पर वापस लौटी है, इसे मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम लोग बस साथ साथ रहेंगे और फिर बोरियत भगाने के लिए कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। चलिए, ये आइडिया भी आप ही निकालिए। वैसे भी आपके पास आइडिया तो बहुत सारे हैं। रामलीला का भी आइडिया आपका था। आप कहाँ जा रही? अरे नैतिक, वो टॉवल, कपड़े, सब कुछ बेड पर बिखरा पड़ा है। उसे उधर ही रहने दीजिए और आप इधर आइए, मेरी ओर देखिए। क्या हुआ? पिछले दिनों जब भी मैं आपको देखता था, आप नजर चुरा के चली जाती, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। क्या? हमारा प्यार। बहुत इंतजार किया इन पलों का। मैंने भी।
वरना न उठा अब तलक। आज के दिन दफ्तर जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो राजबना, हम तो दफ्तर जाने की तैयारी करें। जी भाभी माँ, दिवाली में हमने कितना मजा किया ना। आज से तो वही सब शुरू। उठो, खाओ, पढ़ो और सो जाओ। उस पे इतना उगने जैसा क्या है? यही तो दुनिया की रीत है बेटा। मैं देखती हूँ वो तैयार हुए या नहीं। मिस्टर रावण आ जाए। नहीं, हाँ सब अच्छे से हो गया। पर सच बताऊं, ऐसी झांकी करनी क्या, मैंने ऐसी झांकी देखी भी नहीं थी आज तक। इट वॉज टू गुड। नहीं नहीं, वो नंदिनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ना, दिवाली पे बहुत काम था घर पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुनना अजय, मैं तुम्हें कॉल करूँ थोड़ी देर में? हाँ मैं करता हूँ। ओके बाय। हाँ आई विल कॉल यू। क्या सोच रही है? वो घर में शादी है, समझ ही नहीं आ रहा इस साड़ी के साथ कौन से गहने पहना। जो आपको ठीक लगे। मोहित, माँ ने कहा है कि कुछ भारी गहने पहनो। अब स्वीटहार्ट, अगर मेरी मानी तो अपने बालों में एक खूबसूरत सा महकता हुआ गजरा बांध लीजिए। आप पे बहुत सुंदर लगेगा। और आपको तो फूल पसंद भी है ना, तो बस सोचना क्या, बात खत्म। मैं तैयार हो गया था। अक्षरा, दादाजी आ गए क्या? नहीं, तैयार हो रहे। ये क्या फिर से काम शुरू? क्यों? काम जरूरी नहीं है क्या? हाँ अब जरूरी है, लेकिन हम कुछ और भी तो सोच सकते हैं। मतलब अरे अगर मेरे पास 2 मिनट फ्री है तो इधर आइए, हम साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। आपको नाश्ता भी करना है और दादाजी भी आते ही होंगे। ओहो अक्षरा, फिर वही रोजमर्रा की बातें शुरू। कुछ और कहिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग। ये आज आपको क्या हो गया है? क्या कहूँ मैं? सोचिए ना, कुछ अलग। लेकिन क्यों नैतिक? कभी कभी जरूरी होता है ना अक्षरा, तभी तो जिंदगी में मजा आता है। थोड़ा एक्स्ट्रा करो। जैसे वही दिवाली थी, लेकिन हमने साथ में झांकी की तो मजा आया, कुछ एक्स्ट्रा हुआ ना। वो तो है। तो तो बताइए ये क्या है? फ्रिस्बी। अब बताइए। अरे सावधान, दुर्घटना भी हो सकती है। ड्राइविंग का पहला लेसन, बी अलर्ट। इसी डर से तो मैंने ड्राइविंग सीखी नहीं। हाँ, भोला भैया दादू ने मुझे कितना सिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। सीखने का शौक तो बहुत था, लेकिन सीखने का धैर्य ही नहीं था। दादू मुझे कितने अच्छे से सिखाते थे, कभी कभी तो डांटते भी थे, और भोला भैया बिना गलती किए रोने लग जाते थे। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं सीखूंगी। माँ ने कहा कि अपने पति से सीखो। बाबूजी ने मेरा शौक देखकर कहा कि वही मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे। और फिर मेरी शादी हो गई। तो फिर अब क्या हो गया? मतलब अब सब कुछ बदल गया नैतिक। क्या बदल गया? अब इतने सारे काम होते हैं। तो किसी ने आपको ड्राइविंग सीखने पे रोक थोड़ी ना लगाई? हाँ पर मुन्ना, ओह माँ,
लाइए। शौर्य की माँ। जी। बात क्या है? हम कल रात से देख रहे हैं आप किसी चिंता में हैं। सब ठीक तो है ना? जी, क्या कहूं? वो छोटी छोटी को पता नहीं क्या हो गया है। बात बात पर बुरा मान जाती है। पहले तो ऐसे कभी नहीं किया करती थी। कोई ना कोई कारण होगा। जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। शौर्य की माँ, आप सीधे सीधे उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो और नाराज हो गई। पता नहीं क्या हो गया है छोटी को। शौर्य की माँ, आप बड़ी हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ गई तो उन्हें आराम से बिठाकर प्यार से पूछिए। ये भी तो हो सकता है कि अनजाने में आप ही से कोई भूल हो गई हो। अरे इतनी जल्दी प्लेट्स क्यों रख रही हो? आज तो सब देर से आएंगे। क्यों? दिवाली के बाद दफ्तर में काम बहुत बढ़ जाता है। अक्षरा, बेटा मुन्ना के लिए रायता बनाया? जी। मुन्ना, आज जल्दी आ गए सब लोग। नहीं भाई माँ, सिर्फ मैं आया हूँ। दादाजी बाद में आएंगे। क्यों? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पास में ही काम था, जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आ गया। चल अच्छा किया, बैठ। बहू, खाना परोस दो। माँ वो भूख नहीं है। एक्चुअली मैंने सैंडविचेस खा लिए थे, थोड़ा थक भी गया हूँ, इसलिए जल्दी सो जाऊँ। हाँ बेटा, लेकिन थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, वो मैं थक गया हूँ तो जाकर सो जाऊंगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं इनके लिए ऊपर ही खाना ले जाती हूँ। हाँ बेटा। बेचारे बच्चे पिछले दिनों बहुत थक गए होंगे। दिवाली की तैयारी, रामलीला, आराम कहाँ मिला इन लोगों को। हाँ भाभी माँ, सो तो है। चलो अच्छा है, आज समय से खाएगा और समय से आराम करेगा। आज कोई बात भी नहीं की और सो गए। थक गए होंगे। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? 1 बज गया। अक्षरा, उठिए ना। नैतिक, अभी सुबह नहीं हुई है। सो जाइए। अक्षरा उठिए, बाहर चलते हैं। कहाँ? ड्राइविंग। क्या? इस वक्त ड्राइविंग? हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा।